समुद्र के तटों पर होने वाली मोती की खेती अब बागपत के तालाबों में भी होगी। इसी पर यह खास रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यूं तो गन्ना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बागपत में तो ये आलम है कि यहाँ के सबसे ज्यादा रकबे पर गन्ना की खेती होती है। गन्ने की अधिक पैदावार के चलते बागपत जैसे छोटे जिले में 3 शुगर मिल है जो किसानों का गन्ना खरीदती हैं। इसके बावजूद बागपत के गन्ना किसान गन्ने के भुगतान को लेकर आंदोलनरत रहते हैं। अब बागपत का किसान गन्ने के अलावा अन्य खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक ऐसा ही प्रयोग बागपत के काठा गांव के रमेश सिंह नाम के किसान ने किया है। रमेश सिंह ने अपनी 2 बीघा कृषि भूमि पर मोती की खेती शुरू की है। रमेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मोती की खेती करने की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने खेत में मोती की खेती शुरू कर दी। ये बात जग जाहिर है कि समुद्री जीव सीप से मोती बनता है और ये मोती काफी महंगे दाम पर गुजरात और महाराष्ट्र में निर्यात किए जाते हैं। उत्पादन की तुलना में मोती की मांग इतनी ज्यादा है, भारत को करीब 60% मोती आयात करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब मोती मैदानी इलाकों में भी पैदा किया जा रहा है। रमेश सिंह बताते हैं कि गन्ने की फसल में बढ़ती लागत और लेबर की कमी के चलते गन्ना बोना अब काफी मुश्किल साबित हो रहा है और फसल के भुगतान को लेकर भी फैक्ट्री से लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए उन्होंने अपने खेत में मोती की खेती शुरू की है। रमेश सिंह ने अपने 2 बीघा खेत में तालाब खुदवाकर 50,000 सीप डाले। बागपत में किसान रमेश सिंह के इस नए प्रयोग की खूब सराहना हो रही है और बड़ी संख्या में किसान इस नई खेती के बारे में जानकारी करने के लिए रमेश सिंह के खेत पर पहुंच रहे हैं और इस नई तरह की तकनीक को जानने को लेकर उत्सुकता भी दिखा रहे हैं। गन्ने का क्षेत्र कहे जाने वाले बागपत में काठा के एक किसान ने सीप की खेती करके एक नया इतिहास रचा है। प्रगतिशील किसान रमेश जी ने अपनी 2 बीघा जमीन पर सीप की खेती का शुरू की है। यह सीप की खेती अगर बागपत में कामयाब होती है तो बागपत के किसानों की अगर इसको अनुसरण करते हैं तो इनकी जीवन शैली और इनकी माली हालत बदल सकती है। रमेश जी का मानना यह है कि सीप की खेती में गन्ने और गेहूं से लगभग 5 गुना ज़्यादा फायदा होता है, लागत और मेहनत कम आती है। ऐसे में बागपत के किसानों की तस्वीर बदलने का काम रमेश जी कर रहे हैं। यदि प्रशासनिक और तो सरकारी तौर पर कहीं इन किसानों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बागपत जो है, बागपत का किसान गन्ने और गेहूं की खेती से कहीं ना कहीं विमुख हो सकता है। विवेक कौशिक, जनतंत्र टीवी, बागपत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।